जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार RAS अकेडमी से। बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे और टेलीग्राम पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है एक मंथली मैगजीन बताइए जिससे कि उनकी तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छे से हो जाए। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसकी आप तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स जो है 12 से 15 महीने का आपको पूछा जाता है। तो 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ के भी बना सकते हैं, लेकिन रोज न्यूज़पेपर पढ़ के बनाने से आपको क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये पूरा जो है 12 से 15 महीने में अगर गैप हो जाएगा तो वो अच्छा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। इसलिए हर विद्यार्थी को, हर अभ्यर्थी, जो भी छात्र जो है अगर तैयारी कर रहा है कोई प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, SSC हो या PCS का एग्जामिनेशन हो या रेलवे का एग्जामिनेशन हो, उसको एक जो है मंथली मैगजीन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मंथली मैगजीन्स आजकल हो गए हैं, मासिक पत्रिकाएं हो गई हैं जो कि करंट अफेयर्स को कवर करती हैं। कभी कभी वार्षिकी आती है जो कि करंट अफेयर्स को कवर करती है। लास्ट मोमेंट में लोग वार्षिकी खरीद के जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन छूट जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आप अगर कलेक्टिव रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हर महीना एक जो है आपको मासिक पत्रिका, एक मैगजीन लेनी पड़ेगी, मंथली मैगजीन लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे मंथली मैगजीन है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंथली मैगजीन एक है जो कि बहुत पुरानी और ऑथेंटिक है, जिसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण इसलिए ऑथेंटिक, इसका पैटर्न जो है हमेशा एक समान ही रहा है और ये PT, मेंस और इंटरव्यू और साथ में जो है कि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिया रहता है। सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें जो सफल विद्यार्थी है उनका साक्षात्कार भी दिया रहता है जो कि आपको प्रेरणा देता है। तो ये एक मैगजीन संपूर्णता में है, एक पूरी तरह से कलेक्टिव रूप से आपको जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराता है। तो इस मैगजीन में हम लोग पढ़े क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें मैगजीन में हमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, साथ में मेंस की भी तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इसमें लिखे होते हैं हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से या इकोनॉमिक्स से, हर सब्जेक्ट से। और निबंध और पक्ष विपक्ष पे भी कुछ चीजें लिखी रहती है जो कि अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही आपका सार संक्षेप जो रहता है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है इंफॉर्मेशन की। और विभिन्न जो एग्जामिनेशन जो है उनके जो है क्वेश्चन बैंक दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं जिससे कि आप अपना तैयारी कर सकते हैं। अब ये प्रतियोगिता दर्पण में सबसे पहले जो है दिया रहता है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपको करना है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें दिया रहता है, उसको करना है। फिर आर्थिक घटनाक्रम जो है दिया रहता है। इस महीने में जो महीना है उसका जो है ये तीनों चीज इसमें दिया रहता है, इसको आपको करना है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है नवीनतम जो है सामान्य ज्ञान, बहुत सारे सामान्य ज्ञान इसमें दी रहती है जिसमें क्या क्या रहता है। सबसे महत्वपूर्ण कि उस महीने में जो डे है या वीक है वो रहेगा, दिन और सप्ताह रहेगा। इसके अलावा जो ऑपरेशन अभियान चल रहा है या युद्ध अभ्यास चल रहा है उसके बारे में दिया रहेगा। इसके बाद कोई फेस्टिवल होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थल होगा वो सब सारा दिया रहेगा, स्थल जो महत्वपूर्ण जहां बैठक हो रही है। उसके बाद पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में जो है सभी तरह के पुरस्कार इसमें महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सभी तरह के पुरस्कार। उसके बाद पुस्तक जो महत्वपूर्ण है, बुक्स जो राइटर्स है उनके नाम से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जा रही है उनका बहुत अध्ययन करना जरूरी है। उसके बाद जो है कि आपको शब्द संक्षेप, एब्रिविएशन भी रहेगा कि शब्द संक्षेप की इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि निधन, कोई व्यक्ति का निधन हो गया, और उसके बाद देख रहे हैं अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां जो है उनको भी रहेगा, और युद्ध अभ्यास रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई अगर ट्रेजेडी हो गई है कोई स्थान में, वो प्लेस के भी नाम रहेगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोई महत्वपूर्ण प्लेस है उसका भी नाम रहेगा। तो ये आपको नवीनतम सामान्य ज्ञान और विविध में आ जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है खेल कूद। तो खेल कूद को भी पूरा पढ़ना इस महीने में। खेल कूद में जो भी अचीवमेंट हुआ हर खेल में उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये हुआ आपको करंट अफेयर्स की तैयारी एक महीने की। अब करंट अफेयर्स की तैयारी करने के बाद प्रतियोगिता दर्पण में क्या महत्वपूर्ण है ये मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आप इतना हमेशा हर महीने पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे या अपने पास हर महीना इकट्ठा करके रखेंगे, एग्जाम के पहले फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स करने के बाद प्रतियोगिता दर्पण का उपयोगिता क्या है या कोई मंथली मैगजीन की उपयोगिता क्या है। ये मैगजीन जो आपको PT, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराता है सिविल सर्विसेज के लिए। पहले तो आपको इसमें साक्षात्कार दिए रहते हैं, 3-4 जो सिविल सर्विसेज या PCS एग्जाम में जो लोग सफल हुए हैं उनके साक्षात्कार रहते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की, उनका वैकल्पिक विषय कितना था, क्या है, उनका जो है कि
तैयारी करने का तरीका कितना था, कितना समय दिया उन्होंने और कितने अटेम्प्ट्स लिए, और उसने क्या विकल्प का कैरियर सोच के रखा था कि अगर आईएएस नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। इसके साथ इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी उन्होंने बताए थे कि क्या क्या इंटरव्यू में उनसे प्रश्न पूछे गए, और उसमें हमने तैयारी को कैसे किया, उनकी स्कूलिंग कहां से हुई, किस स्टेट से। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो साक्षात्कार में रहता है जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी करें तो प्रेरणा मिलना बहुत जरूरी है। तो आप ये साक्षात्कार जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सार संग्रह। कुछ 120 क्वेश्चन लगता है, सभी जो विषय से 10-10, 15-15 करके रहते हैं, वो सार संग्रह, जिससे कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन तैयार होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आर्टिकल्स। बहुत सारे आर्टिकल या लेख या निबंध जो है लिखे रहते हैं अच्छे लेखक के द्वारा, जो कि पर्यटन से होगा या आपको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र से होगा, आर्थिक प्रगति से रहेगा, या आपको इतिहास से रहेगा, या आपको जो है पर्यावरण से रहेगा, कृषि से रहेगा, सभी क्षेत्रों से आपको आर्टिकल या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं और उसके रहेगा। और इससे आपको जो है पूरा जीएस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर पूरा आसानी से तैयार होगा मेंस के लिए, क्योंकि आपको आईआरबी से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो ये सारे आर्टिकल को पढ़ने के जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्जाम के प्रश्न पत्र हमेशा रहते हैं। उस प्रश्न पत्र को देख के आप पैटर्न को समझ सकते हैं, उसको सॉल्यूशन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको इसमें जो है कि निबंध दिया रहता है, एसे दिया रहता है, उस एक निबंध को पढ़िएगा तो आपका एसे का पेपर तैयार हो जाएगा। निबंध का पेपर, एसे का पेपर तैयार करने के लिए निबंध पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो पुरस्कृत निबंध रहते हैं उनको दिया जाता है, कि इसमें लिखा रहता है। उसमें पक्ष विपक्ष में भी कुछ टॉपिक रहते हैं, वो भी दिया रहता है। तो ये आपको जो है कि ये मैगजीन को आपको लेना चाहिए और अपना जो है हर महीने का जो है जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी समसामयिकी है, उसको आपको तैयार करना चाहिए। तो प्रतियोगिता दर्पण ही एक ऐसा ऑथेंटिक और सबसे सारगर्भित और सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता दर्पण में आप देखिएगा कि जो भी चीजें बॉक्स में दी गई है वो इंफॉर्मेशन यूपीएससी हमेशा पूछता है। तो बॉक्स वाला इंफॉर्मेशन आप जरूर पढ़िएगा, और उसमें आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रतियोगिता दर्पण एक मंथली मैगजीन आपके लिए कितना उपयोगी है। नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करें, क्यों करें, और किस किस विषय में एनसीईआरटी के कौन कौन क्लास का पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से यूपीएससी में प्रीलिम्स में कम से कम 40 से 50% तक, लगभग 50% जो है फैक्ट्स आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, और उससे आपका बेस्ट तैयारी होता है, जिससे कि आप मेंस लिखते हैं और इंटरव्यू में भी आपकी बहुत उपयोगिता होती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो आपका एनसीईआरटी पे होगा। आप लोग बोर्ड छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।